नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी शानदार लग्जरी और महंगी घड़ियों के लिए जानी जाती है। इसी वजह से शुरू से ही ये लोगों के स्टेटस का सिंबल बन चुकी और जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आ रहे हैं उनकी लोकप्रियता भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि उसके महंगे होने की कुछ उचित वजह भी है, जैसे कि रोलेक्स की घड़ी हर परिस्थिति में, चाहे समुद्र के 100 फीट अंदर या फिर एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ों पर भी अपना सटीक समय दर्शाने के लिए जानी जाती। दोस्तों, घड़ियों में यह एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसे लोग अपने हाथों से असेंबल करते हैं। मतलब कि रोलेक्स की हर एक घड़ी हैंडमेड होती है। यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी हर रोज सिर्फ 2000 ही घड़ियां बना पाती है। सबसे पहले इस कंपनी के इतिहास को जान लेते हैं, जो कि आपको जरूर मोटिवेट करेगी। इस कहानी की शुरुआत होती से 1881 से, जब जर्मनी के एक छोटे कस्बे में हंस विल्सडॉर्फ का जन्म हुआ था। 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद वो अनाथ हो गए थे और कैसे भी करके सरकारी स्कूल में उन्होंने अपने शुरुआती पढ़ाई की। फिर जब वह 19 साल के थे तब पहली बार उन्होंने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। दरअसल पैसों की किल्लत की वजह से हंस के दोस्तों ने उनके पिता की एक घड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में नौकरी दिलवा दी। फिर आगे चलकर 1903 में लंदन की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हुए हंस घड़ी बनाने की बारीकियों भी सीख चुके थे। अब बारी थी अपने लिए कुछ बड़ा करने की और इसीलिए उन्होंने अपने साले अल्फ्रेड डेविस की आर्थिक मदद से 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी की शुरुआत। कंपनी शुरू करने के बाद पहले तो उन्हें बाहर के देशों से घड़ियां को इंपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया तो आगे चलकर खुद की घड़ियां बनाने लगे। इसी कंपनी को 1908 में रोलेक्स के नाम के साथ रजिस्टर किया गया। साथ ही इसी साल विल्सडॉर्फ और डेविस ने स्विट्जरलैंड में भी अपनी कंपनी का ऑफिस खोला। हालांकि 1919 में इंग्लैंड सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह से हंस को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपने काम जारी रखा और यहीं पर आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर है। रोलेक्स ने धीरे धीरे मार्केट पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी और 1926 में हंस ने रोलेक्स की अपनी पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनाई थी। दरअसल हंस हमेशा से एक घड़ी बनाना चाहते थे जो कि बाहरी फैक्टर से कभी भी इफेक्टेड ना हो। आगे भी समय के साथ साथ रोलेक्स की घड़ियां को अपडेट किया गया, जैसे कि 1945 में रोलेक्स ने अपनी घड़ियों में पहली बार तारीख दिखाने का फीचर जोड़ दिया और फिर अपनी घड़ियों में बेस्ट क्वालिटी के लिए हर जगह वह घड़ी के साथ कई सारे टेस्ट करवाए, जैसे कि हाई प्रेशर वाटर टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट और इसी वजह से बहुत सारे टेस्ट और अब इन माइकों में रोलेक्स की घड़ियां खरी उतरती थी तो फिर उसे आगे भेज दिया जाता था। 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले एडमंड हिलेरी ने रोलेक्स की घड़ी पहनकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और इतनी हाई एल्टीट्यूड होने के बावजूद भी इस घड़ी के समय ने 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया था। इसी तरह से रोलेक्स की घड़ी को 1960 में भी समुद्र के 100 फीट अंदर पनडुब्बी की मदद से भेजा गया था और वहां पर पानी का इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी पूरी तरह से सही काम कर रही थी। इस सभी बातों को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, हर जगह पर रोलेक्स की घड़ियां स्फटिक काम करती है और यही फीचर रोलेक्स के सबसे बड़ी खासियत है और ताकत भी है। रोलेक्स ने पहली बार 2008 में भारत में कदम रखा था और यहाँ के भी पैसे वाले लोगों के लिए यह पहली पसंद है। इन घड़ियों का रेंज 2 लाख से शुरू होकर करोड़ों तक जाती है। घड़ियां के शौकीन है और जिनके पास पैसे पर्याप्त है वह इस ब्रांड की घड़ी को खरीदना जरूर ही पसंद करेगी। 2017 की एक रिपोर्ट के हिसाब से रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू लगभग $8 बिलियन है। तो दोस्तों, आप रोलेक्स की घड़ी कब खरीदने वाले हो? दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए हमारी YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार।